क्या वाकई में दरियाए फरात सूख रहा है? क्या वो वक्त आ चुका है जब दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा? दरियाए फरात और दज्जाल का क्या ताल्लुक है? आखिर दरियाए फरात कहाँ है और ये कितना सूख चुका है? क्या दरियाए फरात एक आम दरिया है? साथियों, इस तरह के बहुत सारे सवाल 2020 के बाद हमारे जहनों में लगातार आ रहे हैं, क्योंकि 2020 के बाद दरियाए फरात, जिसको हम यूफ्रेट रिवर भी कहते हैं, उसके सूखने की खबरें बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही हैं। आप चाहे गूगल कर लें, चाहे न्यूज पोर्टल देख लें, या फिर यूट्यूब पर दरियाए फरात लिखकर सर्च कर लें, आपको एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे वीडियोस, ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें दरियाए फरात के सूखने के बारे में आपको बड़ी ही वजाहत के साथ जानने को मिल जाएगा। मगर क्या हकीकत में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? वाकई में दरियाए फरात बिल्कुल सूख रहा है और वो हदीस जो दरियाए फरात के बारे में है वो पूरी होने वाली है? तो मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले कुछ चीजों को आपके सामने रख देना बेहतर समझता हूँ, ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले मैं आपके सामने वो हदीस पेश करूंगा जो हजरत तमीम अलदारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़े से रिलेटेड है कि आप एक बार एक समुद्री सफर पर अपने कुछ साथियों को लेकर निकले। उनका समुद्री जहाज एक तूफान में फंस गया और तकरीबन 30 दिन तक फंसा रहा। उसके बाद जब तूफान खत्म हुआ तो वो एक नामालूम जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्हें एक अजीब मखलूक मिली जिसने अपना नाम अल जस्सासा बताया। फिर उसने उन लोगों को एक गार या कहीं इबादत गाह में भेजा और कहा कि वहां तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और याद रहे, अभी तक तमीम अलदारी एक ईसाई थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो तमीम अलदारी कहते हैं कि वो वहां पहुंचे तो एक भद्दा सा आदमी जिसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, बाल बड़े बड़े, बड़ा ही भयानक दिखाई देने वाला वो इंसान था। आप उसको देखकर डर गए। इतने में उसने आपसे 4 सवाल किए। मैं यहाँ पर आपको चारों सवाल के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने एक सवाल तिब्रिस्तान के दरिया के मुतालिक किया था। और अगर हम कदीम जमाने के नक्शे देखें तो हमें मालूम होता है कि तिब्रिस्तान दरअसल ईरान का एक हिस्सा है जिसमें दरियाए फरात भी शामिल था। और उस भद्दे भयानक दिखाई देने वाले इंसान ने आपसे एक सवाल किया कि क्या तिब्रिस्तान के दरिया में पानी है? क्या लोग उस दरिया के पानी को अपनी खेती और मवेशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं? जिस पर आप तमीम अलदारी ने जवाब दिया, हाँ, उसमें पानी है और लोग उसको अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सामने से उस भयानक इंसान ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें पानी खत्म हो जाएगा, यानी सूख जाएगा, और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और मेरा नाम दज्जाल है। अक्सर उलेमाओं का ये मानना है कि ये सवाल बहरे तिब्रिया के लिए था जो फिलिस्तीन में वाक़ है। लेकिन यहाँ दिलचस्पी की बात तो ये है कि बहरे तिब्रिया के सूखने का जिक्र याजूज माजूज से है कि जब वो दुनिया पर हमलावर होंगे तो वो बहरे तिब्रिया का सारा पानी पी जाएंगे और याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आएंगे। और ये सब दज्जाल के बाद होगा, क्योंकि दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के फितने से पहले ही लुत के मुकाम पर कत्ल कर चुके होंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या यहाँ सवाल तिब्रिस्तान के दरियाओं के बारे में हो रहा है या बहरे तिब्रिया के, क्योंकि सोने का पहाड़ जाहिर होने का जिक्र दरियाए फरात से है। और ये हदीस सही बुखारी के साथ और भी सही हदीस की किताब में मौजूद है, जबकि बहरे तिब्रिया को पी जाने का जिक्र याजूज माजूज से मिलता है और ये भी हदीस की किताब में मौजूद है। अब मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात हमें सोचने के लिए एक नया नजरिया जरूर देती है। दूसरी बात, मैं आपको अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि दरियाए फरात आसमान से आने वाला दरिया है, जिसके बारे में मैंने हदीस भी बताई है। साथ ही वो आसमान से जमीन पर कैसे आ रहा है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो ये भी मुमकिन है
कि दज्जाल भी किसी और डायमेंशन में हो और वो दरियाए फुरहात के रास्ते से ही हमारी जमीन पर आए, क्योंकि वो 30 दिन का तूफान अपने अंदर ही बहुत कुछ बयान कर रहा है। जब आपका जहाज समुद्र में कहीं खो गया और जब तूफान थमा तो आप एक नामालूम जजीरे के सामने थे। दूसरी अहम बात यह भी है कि इस दरिया का कुछ हिस्सा अभी तक खुश्क हुआ है, ना कि ये पूरा दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हुआ है। ये दरिया तकरीबन 2780 किलोमीटर लंबा दरिया है, जिसका अक्सर पानी शाम के बाद सूख जाता है। और आपने जितनी भी खबरें या इससे रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको इसी इलाके की खबरें देखने को मिली होंगी, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि दरियाए फुरहात सूख चुका है, क्योंकि इस दरिया के इस तरह से सूखने के पीछे तो वो डैम्स हैं जो इसमें बहने वाले पानी को रोक लेते हैं। वैसे तो अक्सर उलेमाओं का ये कहना है कि दरियाए फुरहात हजरत इमाम महदी के ज़हूर से पहले ही सूख जाएगा, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि दरियाए फुरहात के सूखने के बाद इसमें से सोने का पहाड़ जाहिर होगा और उसके लिए एक बड़ी ही हौलनाक जंग होगी, और उस जंग में हजरत इमाम महदी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे हदीस में बयान किया गया है कि जो कोई भी ये देखे उसको चाहिए कि वो उसमें से कुछ ना ले, यानी वहां से हट जाए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाने से मना फरमाया है, तो एक ईमान वाला खास करके हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां क्यों कर जाएंगे और इस जंग में हिस्सा क्यों लेंगे। अब कुछ ऐसे वीडियोस भी इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरहात में सोना निकाला जा रहा है, लोगों को वहां सोना मिल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे दावे सच भी हैं और अक्सर कर दावे झूठ भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये उस हदीस के पूरा होने की कोई भी दलील नहीं है, और ये दलील हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त दरियाए फुरहात से मिलने वाला सोना सोने के पहाड़ के बराबर तो है ही नहीं। और हदीस में तो बड़े ही वाज़े अल्फाज हैं पहाड़ जितने सोना होने के, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 1 या 2 किलो या फिर 1 या 2 टन सोने के लिए इतनी खतरनाक जंग हो ही नहीं सकती कि हर 1000 में से 999 लोग कत्ल हो जाएं। इस जंग के लिए तो एक बहुत बड़ा खजाना निकलने की जरूरत है। वैसे भी हम जानते हैं कि 2021 में जब तुर्की में 11 टन सोना निकला था, तो क्या वहां कोई जंग हुई? जी हरगिज नहीं, क्योंकि सोने की मिकदार इतनी बड़ी है ही नहीं जिस पर तमाम दुनिया टूट पड़े। वो वाकई में सोने का पहाड़ ही होगा, जिसके लिए सारी कौमें उस पहाड़ को हासिल करने के लिए एक दूसरे से जंग करेंगी, और वो एक हौलनाक जंग होगी।